Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Today we will be discussing function and its types. और ये function जो है, this topic is included in Unit 1 and exercise number 1.2, and that topic is related with 9th and metric students for subject mathematics. तो आइए आज हम सीखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड आर इज़ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन दैट आर इज़ कॉल्ड फंक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम ए टू बी। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। जब इनकी हम आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके बाद जो हमारे रिलेशंस डेवलप होंगे, रिलेशंस इनमें से जो निकलेंगे, ड्राइव आउट होंगे, उसको हम जो है फंक्शन कहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट डिनोटेड विथ आर। नाउ function has basically three types: on to function, one functions, one and on to function. These are basically three types of functions. तो आइए एक एक इसमें जो हम डिस्कस करते हैं। फंक्शन में जाने से पहले मैं कुछ आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा जिससे हमें पता चलेगा कि जो है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास डोमेन में 1 2 3 है एंड रेंज में ए और बी है एलिमेंट्स। फ्रॉम सेट ए टू फ्रॉम सेट बी जब हम इसका फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फंक्शन इज़ द relationship in between A and set B, means whatever the relations are prepared or derived out from set A and B, that is to be known as function. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये मुनासिब समझता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें फंक्शंस वो नहीं कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने देखे कि 1 ए के साथ जो इसको रिलेट किया है या मैप आउट किया है, एंड 2 को बी के साथ जो है मैप आउट किया है, एंड 3 इज़ आर पेंडिंग एलिमेंट एंड इट डजेंट हैव एनी अदर फर्दर एलिमेंट विद इट कपल्ड विद इट। तो ऐसा सेट जिसमें डोमेन में जो चीज़ कपल्ड हो और एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो, जैसे कि यहाँ पर 3 है और उसके साथ कोई मैपिंग ना मिले, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड फंक्शन। एंड सेकंड वन प्रॉपर्टी जो फीचर है वो ये है फंक्शन ना होने का रीज़न, वो ये है कि डोमेन में हमारे पास 2 एलिमेंट हो और रेंज में हमारे पास 3 एलिमेंट हो, और डोमेन का किसी भी रेंज के एलिमेंट के साथ रिपीटेशन होना। जब इनकी आपस में रिपीटेशन होगी किसी एक डोमेन की, दैट इज़ आल्सो नॉट कॉल्ड फंक्शन टाइप। तो ये दो चीज़ें जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तो जिसका पेयर ना बने रेंज के साथ, एंड दूसरा जो है डोमेन जो है रिपीट हो। तो दीज बोथ टाइप्स आर फीचर्स आर कॉल्ड नॉट फंक्शन। तो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड रीजन्स ऑफ नॉट फंक्शनिंग द एलिमेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन टाइप्स। जैसा कि नंबर 1 टाइप जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, SURJECTIV। और इसका जो प्राइमरी फार्मूला जो है वो ये है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल टू बी, सेट बी। मतलब जो भी हम रेंज देंगे, किसी भी फंक्शन की रेंज हम देंगे वो सेट बी के बराबर होगी। और हमारे पास गिवन डेटा क्या है, सेट ए इज इक्वल टू XYZ एंड सेट बी इज इक्वल 1 2। यहाँ पर
सेट ए में 3 एलिमेंट्स है एंड सेट बी में जो है 2 एलिमेंट्स है। एंड आई हैव sketched the diagram for you as you can betterly and understand this type of function which is known as onto function। जैसे कि मैंने सेट ए के एलिमेंट जो है बी के साथ मैप किए हुए हैं और इसको आप बेशक जो है फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी जो है ये हमारा जो है फंक्शन कहलाता है। तो अब एक्स जो है मैंने मैप आउट किया 1 के साथ, वाई जो है 1 के साथ मैप आउट किया है एंड जेड जो है 2 के साथ किया है। तो बेसिकली क्या है कि हमें दोनों सेटों की ए और बी की जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम इन दोनों की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो फिर हमारे पास रिलेशंस आएंगे। वो रिलेशन जो है मैंने ये यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखें ये जो 1 है आपका, अगर मैं ये 1 जो है इस पूरे सेट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वी विल बी हैविंग 3 रिलेशंस, x1, ठीक है, x एंड 1, देन y एंड 1, देन z एंड 1। सो हमारे पास ये 3 जो है ना ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम रिलेशंस किस तरह से डेवलप करते हैं। हमारी मर्ज़ी है कि मैं 1 के साथ करूं या 2 के साथ रिलेशंस बनाऊं। इशू इज़ नॉट दैट, इशू ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो ये हम रिलेशंस बना रहे हैं इसका डोमेन, इसकी जो डोमेन और रेंज जो है वो सेट बी के बराबर हो, मतलब रेंज जो है वो हमारी सेट बी के बराबर हो। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे जहाँ पे हमें ये जो है ना प्रूव करना हो और सेट बी के बराबर जो हमारा आंसर आए दैट विल बी ऑन टू फंक्शन। तो अब करना क्या है कि मैंने दो जो है 1 एक x1 और y1 एक ये मैंने रिलेशन बनाया, तीसरा मैंने जो बनाया है वो z2 से 2 के साथ बनाया है। तो फंक्शन जो हमारा इस तरह से बनेगा x1 y1 z2, ये 3 जो है रिलेशंस मैंने डेवलप किए यहाँ पे बनाए हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि डोमेन इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट, तो ये x y और z जो है ये लेफ़्ट साइड से हैं, तो ये हमारे डोमेन कहलाएंगे। एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या है बेटा, 1 1 2, ये 3 चीज़ें हमारे पास है। तो 1 हम क्या है कि कॉमन करके 1 रखेंगे और दूसरा हमने ये 2 रखा है यहाँ पे। तो डोमेन जो है हमारा बना x y z एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 2। अब जब हम देखते हैं कि गिवन डेटा जो हमारे पास b इज इक्वल टू 1 2 है और फार्मूला भी ये करा है कि जब आप फंक्शन को एनालाइज करेंगे, इसकी सॉल्यूशन आप देंगे तो वो सेट b के बराबर होगी। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो आया है ये 1 2 आया है, दैट मीन्स आई हैव प्रूव्ड द टाइप नंबर 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b इज इक्वल 1 2। तो ये टाइप 1 है ऑन टू फंक्शन का। एंड द सेकंड वन इज लेट्स मूव टू सेकंड नंबर 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन जो है व्हेन वी कपल द डोमेन एलिमेंट्स विद द रेंज एलिमेंट्स इन डिस्टिंक्ट वे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हम सैम्पल के तौर पे उठा के आपस में उसका रिलेशन बनाए, जब डोमेन का इस रेंज के साथ हम जब इसका रिलेशन बनाए और डिफरेंट एलिमेंट्स से, मतलब ऐसा ना हो कि डी एल है C1 पे बैठा तो C1 से उसकी करें, अहमद है तो उसको C2 से करें, दैट इज़ नॉट मतलब possible way। And the possible way is that we will have to choose the different element from C1 C2 C3 against Ali, Ahmad, Bilal and Karan. So that is called 1 1 function. Now in 1 1 function there is one more thing। यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप थोड़ा सा गौर फरमाएं इस एग्जाम्पल पे। मैंने 3 बंदे जो हैं अली, अहमद, बिलाल एंड करण, इनको जो है सीक्वेंस वाइज, मतलब इनको जो है मैंने चेयर्स दी है C1 C2 C3 C4 एंड C5। तो डोमेन में हमारे पास ये सेट ए कहलाएगा, इसको मैंने ए से किया है, ये फंक्शन की जो है एक प्रॉपर्टी है इसको। और बी के से जो है वो ये चेयर्स हैं C1 C2 C3 C4 C5। अब जब मैंने इनको मैप किया है आपस में, मतलब अली को मैंने C2 के साथ रखा है, अहमद को C1 के साथ रखा है, बिलाल को C3 के साथ रखा है, किरण को C5 के साथ रखा है। तो हमारा जो पेंडिंग में अभी बचता है
वो बच रहा है C4। जो परफेक्ट डेफिनेशन है वन वन फंक्शन की या इंजेक्टिव फंक्शन की वो ये है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन जो वो हम मैप आउट करें रेंज के साथ, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, तो उसको हम जो है वन वन या इंजेक्टिव कहते हैं। और उसका रेंज का जो है कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट्स, एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है बच जाए इन पेंडिंग, तो दैट इज़ टू बी नोन एज वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, क्योंकि सेट बी में जो है हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो इसका जो फंक्शन हम बनाएंगे, अली C2 के साथ मैंने जो है किया है, अहमद C1 के साथ किया है, बिलाल को C5 के साथ किया है, किरण को C3 के साथ किया है, तो हमारे पास पेंडिंग में C4 बच रहा है। तो ऐसी जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखें, ऐसी जब भी कोई आप सिचुएशन देखें प्रॉब्लम्स में, आपको जब वो पूछा जाए तो आप समझ जाना कि ये दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन एंड विच इज़ नोन एज वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसको हम वन टू वन सेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वन टू वन जो उनके साथ यहाँ पर मैंने लिखा है एज द सेट्स एलिमेंट्स आर नॉट सेट टू बी इन इक्वल नेचर सो कॉल्ड वन टू वन सेट वन एंड हैज़ वन और टू एलिमेंट्स मोर विच आर नॉट कपल्ड। मतलब ये है कि यही बात कर रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि C4 एक एलिमेंट है जिसका कोई कपल नहीं बना इसके साथ। ऐसे एक हो या इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो एलिमेंट्स, तो वो जो है हमारे मतलब एक टाइप है वन वन इंजेक्टिव फंक्शन का। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स the type number 3. Before going towards the type number 3, let me tell you into is equal to small to large range has balance elements। मतलब स्मॉल अमाउंट यहाँ पर होगी डोमेन में, लार्ज जो एलिमेंट्स है यहाँ पर होंगे हमारे। तो इस ये भी एक कंडीशन होती है पहचानने की कि वन वन फंक्शन टाइप है ये। तो थर्ड नंबर इज़ दैट इज़ नोन एज वन वन और बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर जो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये एक इसकी पहचान है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आप देखें सेट्स के अंदर, तो ये समझ जाइएगा आप कि दैट इज़ द टाइप ऑफ बाइजेक्टिव और वन वन फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में एक फिगर दी है अली एहसन बिलाल, और यहाँ पर मैंने डिफरेंट चेयर्स उठाई इनकी। अली की C2 उठाइए, बिलाल की C1 उठाइए, एहसन की C2 उठाइए। तो इस तरह से इनके पेयर्स बनेंगे एंड दैट इज़ टू बी नोन एज टाइप थर्ड ऑफ फंक्शन। डियर व्यूअर्स, आई होप टुडे यू हैव लर्न द टॉपिक फंक्शन and its types under exercise number 1.2 from unit number 1, and inshallah ta'ala I'll be presenting some more topics in near future, so stay tuned with us and keep me in your good prayers. Allah Hafiz.